नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे सप्ताह के प्रेगनेंसी के बारे में कि आखिर उस समय पे हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या होता है, कैसे स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और एक नया बेबी का निर्माण करते हैं। बॉडी के अंदर क्या चेंज होता है कि जैसे कि एग रिलीज होता है, स्पर्म आता है, दोनों मिलते हैं। आखिर ये प्रोसेस में क्या होता है और कैसे एक बेबी जो डेवलप होके यूट्रस तक आके वहाँ पे वो आराम से वो फिर बढ़ने लगता है। तो इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी और सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। जो तीसरा सप्ताह होता है प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये सप्ताह होता है। इस समय क्या होता है कि इस समय आपका जो बॉडी होता है वो प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल डेवलप हो जाता है। इस टाइम पे अगर किसी भी एग के पास कोई भी स्पर्म आके दोनों आपस में मिल जाए तो आप 100% आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं और इसके बाद अंदर ऑफिशियली एक बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसा कौन कौन सा चेंज होता है जिससे कि आपको गुजरना पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन। एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब अंडा और जो स्पर्म जो होता है यानी कि ओवम और स्पर्म जो होता है दोनों आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या करता है कि जो स्पर्म जो होता है इसको अंडा को छेदते हुए अंदर जाता है और जब स्पर्म अंदर जब चला जाता है तो इस दौरान क्या होता है कि दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल जाते हैं और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ओवरी से बाहर अंडा आया, अंडा फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से आया, जब आप इंटरकोर्स किए, स्पर्म अंदर गया और जब ओवरी से बाहर अंडा आया और इंटरकोर्स करने के बाद जो स्पर्म अंदर जाके एग के पास जाता है तो एग को वो छेद के अंदर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बाहर का कवर है, ये स्पर्म है, ये क्या करेगा कि एग को छेदेगा और अंदर चला जाएगा और अंदर जाके दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि डीएनए कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 मैटरनल और 23 पैटर्नल। ये दोनों आपस में जब मिल जाता है तो फिर एक नया बेबी का डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। और जो जाइगोट 16 सेल में डिवाइड हुआ था 3 दिन के अंदर, यही आगे चल के क्या करता है कि ब्लास्टोसाइट का डेवलपमेंट कराता है। और ब्लास्टोसाइट क्या होता है कि जितने सारे सेल डिवाइड हुए थे, जो मोरला बना था, वो सारे आपस में मिलके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये क्या होता है कि फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब अंदर बिल्कुल तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और यही आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, मतलब कि जो भ्रूण बनता है जहाँ पे आपके यूट्रस के अंदर वो जो रहता है। तो इसी के बाद शुरू होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस और इसी के बाद शुरू होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसाइट बना हुआ रहता है वो कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में, और यूट्रस के इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वहाँ पे जाके वो बैठता है यानी कि इम्प्लांट कर जाता है। जो प्रोसेस जो होता है प्रेगनेंसी का, ये 6 और 7 दिन के आसपास होता है। तो इम्प्लांट कहाँ पे करेगा, यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम, जो जो लेयर जो बनता है जहाँ पे बेबी को आने का जो तैयारी करते हैं। जो सेकेंड वीक वाले जो प्रेगनेंसी में बताए थे कि एक इंडोमेट्रियम का लेयर बनता है, गद्दीदार लेयर होता है, वो लगता है कि हाँ कोई आएगा यहाँ पे सोएगा, यहाँ पे रहेगा। तो यही जो ब्लास्टोसिस्ट जो बना है, जो एक नया बेबी का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये वहाँ पे जाके आराम से रहता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आगे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। और जब आपके शरीर के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया है, मतलब कि जो इंडोमेट्रियम पे जाके जो ब्लास्टोसिस्ट जो है बैठ गया है, तो इसी के साथ ही शरीर के अंदर हार्मोन का जो होता है चेंजिंग होने लगता है। तो इस समय जो शरीर में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा बनता है, तो बीटा एचसीजी नाम का जो हार्मोन होता है वो बनने लगता है। और जब बीटा एचसीजी बढ़ता है शरीर के अंदर, इसके हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये सिग्नल भेजता है ओवरी को। ओवरी को सिग्नल इसलिए भेजता है, वो बोलता है कि अभी तुम रुको, तुमको अभी ओवुलेशन करने का समय नहीं है, अभी तुम वहाँ से अंडा रिलीज नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुका है, भ्रूण आ चुका है, तो पहले इसको हमको देखना है, ना कि दूसरे वाले को। तो इसीलिए वो सिग्नल भेज के ओवुलेशन को स्टॉप करवा देता है ताकि प्रेगनेंसी आगे तक मेंटेन हो सके। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो क्या होता है कि शरीर के अंदर फिर हार्मोनल चेंजिंग होने लगता है। जब हार्मोनल चेंजिंग होने लगता है थर्ड वीक के दौरान, तो क्या होता है कि महिलाओं के इस समय उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है,
लेकिन जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हल्का सा स्पॉटिंग हो सकता है। तो कभी कभी वो कंफ्यूज रहते हैं कि मे भी हो सकता है ये पीरियड है या फिर नहीं है, लेकिन एक स्पॉटिंग होकर रुक जाता है, उसके बाद कोई भी ब्लड नहीं आता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय और क्या होता है कि हल्का सा क्रैम्प जैसा भी फील हो सकता है, जैसे कि पीरियड के समय वो जैसे हल्का सा क्रैम्प महसूस करते हैं, जिससे उनको एब्डोमिनल एरिया में जो क्रैम्पिंग होता है जिसकी वजह से दर्द महसूस करते हैं। मे भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन के दौरान ऐसा भी महसूस हो उनको कि जो क्रैम्पिंग आ रहा है, तो इस दौरान वो मिसकंसेप्ट हो जाते हैं कि पीरियड वाला दर्द है या फिर कुछ अनदर वाला पेन है। इस दौरान क्या होता है कि ब्रेस्ट जो होता है टेंडर हो जाता है। टेंडर कहने का मतलब कि टाइट होने लगता है। उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बहुत ज़्यादा जब हार्मोन लेवल बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट का टेंडरनेस होता है, हल्का सा वो बड़ा होने लगता है। और ये सब जो प्रक्रिया हो जाता है, तो ये सब प्रक्रिया के बाद क्या होता है, धीरे 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 बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, तो ये नहीं समझिए कि अंदर में जो इम्प्लांटेशन हुआ है, ब्लास्टोसाइट गया है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। वो एक छोटा मटर का जो दाना होता है उतना बड़ा होता है। और जो थर्ड वीक प्रेगनेंसी का होता है, तो इसी दौरान क्या होता है कि बेबी के अंदर उसका जेनेटिक निर्धारित हो जाता है। कहने का मतलब है कि बेबी का रंग कैसा होना चाहिए, आँख कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, जेंडर कौन सा है, उसका कलर क्या है, तो इसी दौरान निर्धारित हो जाता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि जो 46 जो क्रोमोसोम होता है 23 और 23 वाला, तो आपस में मिलके जो जेनेटिक बनता है, तो यहीं से सारा कुछ डेवलपमेंट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से किसका शुरुआत होता है? प्लेसेंटा और एमनियोटिक सेक का। तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा क्या करता है कि बेबी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको प्रदान करने में मदद करता है। और एमनियोटिक सेक क्या करता है? बेबी के चारों तरफ का एक घेरा बना देता है जो फ्लूइड का रहता है, जो कि बेबी को प्रोटेक्शन देता है। तो ये था थर्ड वीक के अंदर सारे बॉडी में जो चेंज होता है, बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसे चेंज होता है, ये सारा प्रोसेस था। लेकिन अभी भी आपको थर्ड वीक पे प्रेगनेंसी का पता नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी का पता आपको कब चलेगा? प्रेगनेंसी का पता आपको चलेगा फोर्थ वीक पे। जब आपका पीरियड मिस होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पीरियड क्यों मिस हुआ है। तब आप चेक कीजिएगा कि मे भी हो सकता है ये प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। तब आप चेक करते हैं किट के थ्रू कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ये होता है फोर्थ वीक पे। फोर्थ वीक पे क्यों होता है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 4 सप्ताह में 28 दिन। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो साइकिल होता है वो क्या होता है? 28 दिन का होता है। इसीलिए फोर्थ वीक पे आप टेस्ट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि फोर्थ वीक में जो बीटा एचसीजी का लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए उस टाइम पे प्रेगनेंसी का डिटेक्शन आसानी से हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है आपको नोट कर लेना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि बेबी आपको ख़राब हो। तो जो थर्ड वीक का जो प्रेगनेंसी का जो होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जो अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है तो आपको तो पता नहीं रहता है। आप ऐसा कुछ काम ना कर ले, कुछ ऐसा खाना ना खा ले जिससे कि क्या होगा, प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दवा हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय नहीं दिया जाता है, बहुत सारा ऐसे खाना है जिसको नहीं खाना चाहिए। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, जो भी गायनोकोलॉजिस्ट होंगे उनसे कंसल्ट करके आप अपना ट्रीटमेंट लीजिएगा, उनसे जो भी रहेगा सहायता लीजिएगा। तो आपको वो अच्छे तरह से बता देंगे कि थर्ड वीक पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी आपको अच्छे तरीक़ा से बता देंगे, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव करके अच्छे से प्रेग्नेंट होकर एक अच्छा बेबी का डेवलपमेंट करके आप उसको जन्म दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं। तो आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।